हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी चैनल। आज ये हमारी बाल विकास की क्लास 7 है। आज हम एमपीटेड वर्ग 3 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सीखने की अक्षमताएं। ये क्लास आपको वेरी हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नए नए टॉपिक पर वीडियो मिल सकें। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। सबसे पहले अधिगम अक्षमता किसे बोला जाता है? अधिगम यानी सीखने में कुछ क्षमताओं का ना होना, उसको क्या बोलेंगे? अधिगम अक्षमताएं। जो अक्षमता होती है जिस बालक को, उसको लर्निंग में यानी सीखने में कुछ दिक्कतें आती हैं। अक्षमता डिसेबिलिटी जिसको ये होती हैं। अब हम पढ़ेंगे डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं जिससे बालकों को पढ़ने में दिक्कत आती है, कुछ सीखने में दिक्कत आती है। तो बहुत सारी इधर हम डिसेबिलिटीज़ पढ़ेंगे जो वेरी हेल्पफुल रहेंगी जो आप लोगों के लिए। सबसे पहले डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अग्राफिया, ये सारी हम पढ़ेंगे। इधर याद रखना कि जितनी भी हम इधर डिसेबिलिटीज़ पढ़ेंगे सब में आगे डिस आ लगा रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले हम ये जान लेते हैं। डिस और जो आ लगा है तो उसका मतलब क्या होगा। जिस भी शब्द में यदि आगे क्या लगा हो, डिस लगा हो, तो उसका मतलब होता है पार्शियली लैकिंग एबिलिटी। यानी जिस बालक में यह बीमारी है जिसमें डिस लगा है आगे, तो उसका मतलब होगा कि पूरी तरह योग्यता का, यानी इसमें योग्यता कैसी है, थोड़ी कम है। यानी बच्चे की जो डिसेबिलिटीज़ है उसको सुधारा जा सकता है। पार्शियली लैकिंग एबिलिटी यानी योग्यता थोड़ी कम है, पूरी तरह तो नहीं, यानी थोड़ी कम है। उस अयोग्यता को सुधारा जा सकता है। और जिसमें आ लगा हो, जैसे इधर लिखा है अकैलकुलिया, आ लगा है तो इसका मतलब क्या होगा, कंप्लीट एब्सेंस एबिलिटी। यानी जिस बालक में कोई सी डिसेबिलिटीज़ है जिसमें आ लगा है तो उसका मतलब क्या होगा कि पूरी तरह योग्यता का ना होना। जिसमें डिस लगा हो उसमें योग्यता का थोड़ा बहुत कम होना, और जिसमें आ लगा हो उसमें योग्यता पूरी तरह ना होना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसलेक्सिया। ये जो अक्षमता होती है इसमें क्या होता है, डिसलेक्सिया और अलेक्सिया। डिसलेक्सिया, इसमें पढ़ने संबंधी कठिनाई होती है। जिस भी बालक को डिसलेक्सिया या अलेक्सिया होगा तो उसमें क्या कठिनाई होगी, उस बालक को पढ़ने संबंधी में कठिनाई होगी। जैसे कहीं लिखा है अलगू, तो बच्चा उसे क्या पढ़ सकता है, यदि उसको ये डिसेबिलिटीज़ है अलेक्सिया या डिसलेक्सिया, तो उसको वो पढ़ सकता है अगलू, यानी अक्षरों का इधर से उधर वो कर सकता है। ये डिसलेक्सिया में हो सकता है। जैसे कहीं लिखा है लकड़ी, तो उसको लड़की भी पढ़ सकता है। तो पढ़ने संबंधी कठिनाइयाँ हो सकती हैं किसमें, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया। और इसको याद ऐसे भी रख सकते हैं लेक्सिया शब्द से, जिसमें लेक्सिया आए तो मतलब पढ़ने संबंधी कठिनाई। दूसरी जो डिसेबिलिटीज़ है वो डिस्ग्राफिया या अग्राफिया। डिस्ग्राफिया अग्राफिया में क्या होता है, लेखन संबंधी कठिनाई। बच्चों को ये जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं उसमें लिखने संबंधी कठिनाइयाँ होती हैं। ग्राफ का मतलब ही है क्या है, बनाना यानी लिखना। ग्राफ लिख के बनाते हैं ना, तो डिस्ग्राफ से याद रखना लेखन संबंधी। और जिस भी बालक को यह जो डिस्ग्राफिया अग्राफिया होगा वो लाइन पर सही नहीं लिख पाता, या उसको बी और डी में कन्फ्यूजन होता है, यानी ये लिखने में उसे कठिनाइयाँ आती हैं। थर्ड जो डिसेबिलिटीज़ है वो डिस्फेजिया या अफेजिया। डिस्फेजिया अफेजिया में क्या होता है, बालक को बोलने संबंधी कठिनाई होती है। यानी वो भाषा संबंधी उच्चारण सही नहीं कर पाता। और यह क्यों नहीं कर पाता, मानसिक स्थिति के कारण। यदि मस्तिष्क में कोई चोट लग गई हो तो ये वाली डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। याद रखना, डिस्फेजिया अफेजिया में क्या होगा, बोलने संबंधी कठिनाई होगी बालक को। याद रखना, जिया कोई थी उसको बोलने में क्या होती थी, कठिनाई। याद रखना इस तरह से, ठीक है। फोर्थ डिसेबिलिटीज़ है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया या अकैलकुलिया। ये जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं इसमें गिनने में कठिनाई आती हैं, यानी गणितीय संबंधी जो भी समस्याएं वो बालकों को आएंगी। इसमें डिसकैलकुलिया अकैलकुलिया, कैलकुलेशन में दिक्कत। इसको तो आसानी से याद रख सकते हैं, बीच में कैलकू आया नहीं, कैलकुलेशन करने में दिक्कत, तो वो कौन सी होगी, डिसकैलकुलिया या अकैलकुलिया। आगे और भी
डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको हम पढ़ते हैं। डिस्मोर्फिया, ये जो डिसेबिलिटीज़ होती है उसमें भ्रम की स्थिति रहती है बालकों में। क्या भ्रम की स्थिति रहती है? इसमें बच्चे अपने आप को दूसरों से सुंदर समझने लगती हैं, दूसरों से लंबा ताकतवर समझने लगती हैं। किसमें, कौन सी डिसेबिलिटीज़ में? डिस्मोर्फिया। और इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं, इधर से एक शब्द लेकर मोर। डिस्मोर्फिया में बीच में क्या आया? मोर। इसका मतलब क्या है? ज़्यादा अपने आप को सुंदर, ताकतवर, लंबा समझते हैं, यानी भ्रम की स्थिति बनी रहती है डिस्मोर्फिया में। आगे वाला है बुलिमिया। ये जो डिसेबिलिटीज़ होती है अधिगम संबंधी, इसमें क्या होता है, जिसको भी यह डिसेबिलिटीज़ होगी उसे भोजन ग्रहण संबंधी समस्या बनी रहेगी। यानी जिस भी बालक को यह होगा उसको यह पता नहीं चल पाएगा कि उसे कितना खाना है, यानी कभी उसका पेट भरता ही नहीं है, वो खाता ही जाता है, बुल की तरह, बैल की तरह। ठीक है, इसको इस तरह याद रख सकते हैं। बुलिमिया में क्या है? बुल। कौन सा शब्द इधर से हम पकड़ सकते हैं? बुल। बुल का मतलब होता है बैल। बैल क्या करता है? हमेशा पूरे दिन खाता ही रहता है। इस तरह जिसको ये बुलिमिया होता है वह बालक भी भोजन ग्रहण संबंधी उसमें समस्या रहती है, उसका पेट कभी नहीं भर पाता। इस तरह हम याद रख सकते हैं। आगे वाला है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होता है? जिस भी बालक को ये डिसेबिलिटीज़ होगी उसमें तनाव की स्थिति बनी रहती है, हमेशा वो किस में रहता है? टेंशन में रहता है। और टेंशन में वो किस तक क्यों रह सकता है? पढ़ाई को लेकर या और किसी बात को लेकर भी वो टेंशन में रह सकता है, तो उसे डिस्थीमिया बोलेंगे, तनाव की स्थिति डिस्थीमिया। आगे है डिसेबिलिटीज़ प्रोजेरिया। प्रोजेरिया डिसेबिलिटीज़ में क्या होता है? इसमें बालक या बालिका कम आयु में कैसे दिखने लगते हैं? बूढ़े। यदि बच्चे कम आयु में ही बूढ़े दिखने लगें तो वह कौन सी डिसेबिलिटीज़ हो सकती है? प्रोजेरिया हो सकती है। ठीक है, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि कोई रिया नाम की लड़की थी, उसको ये डिसेबिलिटीज़ हो गई तो वो कम आयु में ही कैसे दिखने लगी? बूढ़ी दिखने लगी, तो प्रोजेरिया, कम आयु में बूढ़ा दिखना, प्रोजेरिया। आगे डिसेबिलिटीज़ है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है? जिसको भी ये डिसेबिलिटीज़ होती है उसे गतिक कौशल में कठिनाई होती है। गतिक कौशल कौन से होते हैं? जिसको पढ़ने, लिखने, सुनने, गिनने इनमें कठिनाई हो, वो गतिक कौशल हो सकती हैं डिस्प्रैक्सिया में। साथ ही कुछ है ना, चलने, कूदने, फिरने, इनमें भी दिक्कत हो सकती है डिस्प्रैक्सिया में। आगे जो डिसेबिलिटीज़ है वो है डिमेंशिया। डिमेंशिया इसमें क्या होता है? तर्क नहीं कर पाता बालक, और उसकी स्मरण शक्ति भी क्या हो जाती है? कमज़ोर। यानी जो भी वो याद करता है जल्दी से वो भूल जाता है। यानी स्मरण शक्ति कैसी होना? कमज़ोर होना, और तर्क ना कर पाना, कंपैरिजन ना कर पाना, या कुछ सोचने समझने की क्षमता का ना होना। तो ये सब किसके कारण है? डिमेंशिया। डिमेंशिया यानी मस्तिष्क में स्मरण न कर पाना और तर्क न कर पाना। मेंस यानी मस्तिष्क, याद रखना। तो यहाँ पर हमारी सारी अधिगम संबंधी अक्षमताएं हमने कंप्लीट कर ली। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार अगर आप इसको पढ़ोगे तो आसानी से आपको ये याद हो जाएंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आगे भी आपको ऐसी नई वीडियो लेकर आ सकें बाल विकास के लिए।